What were the significant sources of the construction of Indian Constitution? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? भारतीय संविधान की रचना किन किन विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी? कैसे भारतीय संविधान ने सदियों के विचार को अपनाया और अपनी पहचान दी? क्या कारण थे कि भारतीय संविधान को महान कहा जाता है? भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं जो भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं? भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका का क्या महत्व है? किन किन संविधानों से भारतीय संविधान के सामाजिक और आर्थिक मूल्यों की धारा बनी? भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने के बाद क्या आपका धाराओं के प्रति नजरिया बदल जाएगा? इन सब के आंसर जानने के लिए मेरी वीडियो में बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारत की सर्वोच्च कानूनी प्राधिकृति है जिसे भारतीय गणराज्य का मूल निर्माण माना जाता है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो हमारे देश के संविधानकारों के द्वारा 1949 में तैयार किया गया था। संविधान के माध्यम से हमारे समाज की मूल भूमिका, अधिकार, दायित्व और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने सामाजिक समृद्धि, सामाजिक समानता और धर्म निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को अपनाया है जो हमारे देश का एक सशक्त और सुदृढ़ गणराज्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रारंभिक घोषणा 26 नवंबर 1949 में की गई थी जब संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। फिर इसकी अंतिम स्वीकृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति द्वारा दी गई थी और इसका अधिग्रहण 26 जनवरी 1950 में हुआ था। उस दिन भारतीय संविधान आधिकारिक रूप से लागू हो गया था और यह दिन हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है जब हम गणराज्य की स्थापना की जय जयकार करते हैं। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज की सार्वभौमिक सुधार और समृद्धि की सुनिश्चिति है। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता के साथ एक मजबूत, विकसित और समृद्ध देश की दिशा में मार्गदर्शन करना है। यह हमारे देश के नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण की गारंटी देता है। साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार के लिए नीतियों के निर्माण में मदद करता है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों और संविधानों से स्रोत लिए गए थे। अब हम उनकी चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार कानून 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में यह महत्वपूर्ण योगदान करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसकी प्रस्तावना और संरचना भारतीय संविधान के लिए आदर्श है क्योंकि इसके बदले भारतीय संविधान को गणराज्य और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धारा में परिवर्तित किया गया था। भारत सरकार कानून 1935 के द्वारा निर्धारित प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान में शामिल की गई थी, जैसे कि पार्लियामेंट्री प्रणाली, गणराज्य, राज्यों के डिवीजन, राज्य के पद का गठन और सरकारी राज्यों के बीच संबंध की संरचना। इस एक्ट ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक ठोस आधार प्रदान किया और देश को प्रबल एवं सुदृढ़ एक प्रणाली का आदर्श दिया। अब बात करते हैं हमने इस एक्ट से क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स को अडॉप्ट किया। फेडरल स्कीम, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। इन सब फीचर्स को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट किया। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम बात करेंगे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया। फंडामेंटल राइट्स, जी हाँ, हमने मौलिक अधिकार अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक्सेट्रा।
ये 9 फीचर्स हमने अडॉप्ट किए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करेंगे कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया। सो वी कैन गेट फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र वाली संघ। इसका अर्थ है देश की संघीय सरकार में केंद्र सरकार की अधिक सत्ता और अधिक अधिकार होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, रेजिड्यूरी पावर इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक्सेट्रा। These 4 key features we adopted from the Canadian Constitution. अब हम बात करते हैं Irish Constitution की। We adopt some key features from the Irish Constitution, that is directive principles of state policy, method of election of president, nomination of members of Rajya Sabha by the president, etc. बात करते हैं Australian Constitution की। The 3 key features of the Australian Constitution we adopted is provisions regarding freedom of trade, commerce and intercourse, concurrent list, joint sitting of 2 houses of parliament। 3 की फीचर्स हमने लिए थे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर, नाउ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस एन्यूमरेटेड इन द प्रीएम्बल, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ से हमने कौन कौन से फीचर्स को अडॉप्ट किया था। वी अडॉप्ट फ्रॉम हेयर फंडामेंटल ड्यूटीज, एक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये 2 की फीचर्स हमने लिए थे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी की। यहाँ से हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब बात करेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया था। वी अडॉप्ट फ्रॉम हेयर रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की। यहाँ से हमने लिया था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for joining me today to explore the fascinating source that contributed to the formation of Indian Constitution. As we wrap up this lecture, I want to leave you with one key message. The Indian Constitution is the remarkable document that draws from the wisdom of many nations and diverse ideologies to create a framework for a united, diverse and democratic India. And always remember, the Constitution is not just a piece of paper. It's a hope, guiding us towards the brighter and more inclusive future. Thank you for giving me time and attention. And I hope this lecture has deepened your understanding of the sources of Indian Constitution. If you have any question or want to explore this topic further, please feel free to reach out. Jai Hind.